तमाम को इंटरनेशनल योग डे की ढेर सारी मुबारकबाद। चलिए नजर डाल लेते हैं खबरों पर। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा किया जा सकता है बहाल। 24 जून की मीटिंग में ऐलान कर सकते हैं वजीर आजम। 370 की मनसूखी के फैसले पर नहीं होगी नजरसानी। नई हदबंदी के बाद रियासत का दर्जा हो सकता है बहाल। कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज। श्रीनगर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग से मीटिंग। कुल जमाती मीटिंग पर फैसला करने का पार्टी ने दिया महबूबा मुफ्ती को इख्तियार। गुपकार अलायंस की मीटिंग के बाद होगा हतमी फैसला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एलजीज की दिल्ली में वजीर दफा राजनाथ सिंह से मुलाकात। वजीर आजम की रिहाइश गाह पर भी हुई एक अहम मीटिंग। जम्मू कश्मीर का मौजू भी जेर बहस आने की खबर। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर बेहद मुतासिर। जम्मू के टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स और दिगर टैक्सी वालों की हालत खराब। कहा 3 बरसों से कारोबार ठप। हुकूमत से माली पैकेज की अपील। जम्मू कश्मीर में खेलकूद को फरोग देने के लिए किए जा रहे मजीद इकदाम। साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर सुरेश रैना का बयान। कहा गुलमर्ग खूबसूरत जगह, सयाहों को करनी चाहिए यहां की सैर। जम्मू कश्मीर के 8 अजला से हटाया गया है वीकेंड कर्फ्यू। तमाम अजला में जारी रहेगा रात का कर्फ्यू। दुकानें और दिगर तिजारती मराकज सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रह सकती हैं खुली। पुलवामा में बनाए जा रहे हैं अरोमा थेरेपी सेट। लेवेंडर से हासिल होने वाला तेल किया जा रहा है इस्तेमाल। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी खवातीन का कारनामा। खवातीन ही कर रही हैं मार्केटिंग। शोपियां में कश्मीरी पंडित नौजवान शुभम ने कायम किया है खुद का डेयरी फार्म। कई दिगर लोगों को भी मिल रहा है रोजगार। डेयरी फार्म के शोबे में लाना चाहते हैं प्रोफेशनलिज्म। विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर किरण वातल और रीजनल सेक्रेटरी एमके योगी की क़यादत में एक वफ्द ने अनंतनाग के मटन और वेसु काजीगुंड ट्रांजिट कैंपों का दौरा किया। वफ्द ने पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन से गुफ्तगू की और उनकी रिहाइशगाह व दिगर मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। मुलाजमीन ने कहा अरसे दराज से उनकी रिहाइश के हवाले से दरपेश मुश्किलात को मुताल्लिकीन की नोटिस में लाया गया, मगर मसाइल जूं के तू बरकरार हैं। वफ्द ने मुतालबा किया है कि मज़कूरा अफराद की माकूल रिहाइश के लिए वेस्तु में तामीर किए गए माइग्रेंट क्वार्टर से नाजायज कब्जा हटाया जाए। गुरेज में बीडीसी चेयरमैन फहमीदा बेगम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक। मायूस कुन कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ अदम एतमाद जाहिर किया गया। गुरेज में पंचायती मेंबरान की एक मुनक्कदा मीटिंग में किया गया फैसला। हाल ही में फहमीदा बेगम ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना ने सयाहती मकाम गुलमर्ग का किया दौरा। गुलमर्ग में कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हुए सुरेश रैना ने गुलमर्ग गंडोला की सवारी भी की। सुरेश रैना ने गुलमर्ग को दुनिया का खूबसूरत मकाम करार दिया। नौजवानों को खेल के मैदान में लाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। 13 साला अब्दुल्ला बिन जुबैर के पहले शेरी मजमुए की रस्म रुनुमाई। अब्दुल्ला वादी के सबसे कम उम्र अंग्रेजी शायर बन गए। बच्चों को स्कूली निसाब के अलावा बाकी किताबों और जराए से इल्म हासिल करना चाहिए। अब्दुल्ला के वालिदैन ने खुशी का किया इजहार। बांदीपुरा में कल्चरल एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर की जानिब से अदबी तकरीब का इनेकाद। शहबाज हकबारी, बशीर चिराग और मोहताज गुस्नीन की तसनीफ की रस्म रुनुमाई। तकरीब के दौरान एक मुशायरे का इनेकाद भी किया गया। जम्मू कश्मीर के 8 अजला से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। जिन अजला से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया है उनमें गांदरबल, बांदीपुरा, शोपियां, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और उधमपुर शामिल। इन अजला में रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। दुकानें और दिगर तिजारती मराकज सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रह सकती है। मज़कूरा 8 अजला के सिवा दिगर अजला में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 14 अफराद की मौत हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 585 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। वहीं 1354 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कुपवाड़ा जिले में टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई गई है। जिला भर में हर फर्द तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। महकमे सेहत ने टीकाकारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं। महकमे की टीमें सरहदी इलाकों में भी लोगों को टीके लगा रही हैं। मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलकर महकमे सेहत के मुलाजमीन अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। खेतों में काम कर रहे अफराद तक पहुंच के उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। डीसी कुपवाड़ा ने भी कहा कि मुहिम में तेजी लाई जा रही है। जिला पुंछ में वैक्सीनेशन मुहिम उरूज पर है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए फौज की भी मदद ली जा रही है। महकमे सेहत ने फौज की मदद से एलओसी पर फेंसिंग और तारबंदी
के आस-पास बसने वाले अफराद को कोरोना का टीका लगाया। इलाके के अफराद ने महकमे सेहत और फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राठौर ने अवाम को बड़े पैमाने पर योगा अपनाने की तलकीन की है ताकि जिस्मानी नशोनुमा और तंदुरुस्ती को बरकरार रखा जा सके। डॉक्टर मुश्ताक ने डिप्टी सीएम अनंतनाग डॉक्टर MY जागू और दिगर अफसरान के हमरा अनंतनाग का दौरा किया। इन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। इंटरनेशनल योगा डे की मुनासिबत से फौज के जवानों ने बढाल में बच्चों के लिए 4 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। योगा के फवायद को उजागर करने के लिए मकसद से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। राजौरी में मुख्तलिफ आसन समेत सांस की वर्जिश और सूर्य नमस्कार की तरबियत दी गई। बच्चों ने इस दौरान बड़े जोश व खरोश कर मुजाहरा किया। मकामी आबादी ने फौज के इस कदम की तारीफ की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना की सदारत में सांबा जिले में वाक़ई पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग का मकसद मरकज की पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर तबादले ख्याल और जमीनी सतह पर कारकुनान के नेटवर्क को मजबूत करना था। श्रीनगर के जेवन पांथा चौक श्रीनगर में खेल का मैदान खस्ता हाली का शिकार। मकामी खिलाड़ियों में मायूसी, ताहम अब तक मैदान पर जारी काम नहीं हो सका है मुकम्मल। मकामी नौजवानों ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से दोबारा काम जारी करवाने की अपील की। जिला पुलवामा के बबाहारा इलाके की आबादी ने अपनी मदद आप करो जज्बे के तहत गांव में सड़क की तामीर शुरू कर दी है। बबाहारा में राब्ता सड़क जैसी सहूलत से महरूम थे लोग। इलाके को पुलवामा हेडक्वार्टर के साथ मिलाने वाला कोई नजदीकी रास्ता भी नहीं था। औकाफ कमेटी बबाहारा ने रजाकाराना तौर पर गांव में अंदरूनी राब्ता सड़क निकालनी शुरू कर दी है। लोगों ने रजाकाराना तौर पर सड़क की तामीर में आने वाले आर्जी ढांचों को हटाने के साथ साथ बगैर किसी मुआवजे के राज भी फराहम की है। लोगों ने सड़क की तामीर में इंतजामिया की तरफ से ताउन मिलने की उम्मीद भी जताई है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। पीने के पानी के हवाले से कस्बे के नायकपुरा और दिगर इलाकों में एहतजाज किया गया था। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी और महकमा जल शक्ति ने 3 दिन में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का वादा किया था। मुताल्लिका महकमों ने दिन रात मेहनत की और पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। कश्मीर की अथरुट नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने द्रास में सब डिवीजन अस्पताल को 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दिगर तिब्बी आलात अतिया में दिए। अथरुट ने सीमा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी फराहम कराए थे। सीमा और एक मकामी NGO है जो द्रास में समाज की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशा है। कोरोना के पेश नजर दोनों NGO द्रास में हेल्थ सेक्टर को मदद फराहम कर रही हैं। BMO द्रास डॉक्टर रियाज अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया। SWWA प्रचारक बलविंदर सिंह और नवांग लोटस LPT ने बौद्ध खरबू नामी गांव में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। इस मौके पर गांव के अफराद के अलावा काउंसलर पद्मा डोरजे, सोनम टेंस्ट्रिंग नंबरदार और सरपंच भी हाजिर रहे। 1971 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग में हिंदुस्तान की जीत के जश्न में डिप्टी कमांडेंट ऑफ JKLI की जानिब से रंगरेट श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में आर्मी बैंड ने मार्शल और म्यूजिक का मुजाहरा किया। बाद में विजय मशल को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। रेजिमेंट के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए फूल निछावर किए गए। करगिल पुलिस को 2 मुश्तबा अफराद की तलाश है। पुलिस ने दोनों मुश्तबा अफराद की तस्वीरों के साथ एक पोस्टर जारी करते हुए आम लोगों से अपील की है कि अगर कोई इन्हें देखे तो पुलिस को इत्तला दे। मुश्तबा अफराद के नाम अर्जुन रावत और अर्जुन राव हैं। टीवी स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबरात पर राब्ता किया जा सकता है। सहमूतराल में आज एक बड़े गुरुद्वारे की संग बुनियाद कल रखी गई। सरदार कर्नल सिंह सदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहमू ने दिगर अफराद के साथ साथ संग बुनियाद की रस्म अदा की। DDC मेंबरान डॉक्टर हरबख्श सिंह और अवतार सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर फिशरीज बशीर अहमद भट्ट ने किश्तवाड़ का दौरा किया। डलहस्ती में कुदरती आबी जखायर में 4 लाख काइट फिश बीजों का जखीरा किया। कहा मछलियों की अफजाइश को फरोग देने के मकसद से बीजों का जखीरा किया गया है। बडगाम के ओमपुरा में ओपन MTB साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस चैंपियनशिप में नेशनल साइकिलिस्ट समेत मकामी 7 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। खेलों की मुख्तलिफ एसोसिएशन के सरबराहान भी मौजूद रहे। अकबर खान नामी एक साइकिलिस्ट ने पहला मकाम हासिल किया।
फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के इंतकाल पर जिला कठुआ में बारवाल एथलीट क्लब ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया। मिल्खा सिंह की तस्वीर पर अकीदत के फूल निछावर किए गए। क्लब के रुकन रंजीत सिंह ने कहा कि मिल्खा सिंह करोड़ों नौजवानों के लिए मशाल राह हैं। उन्होंने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया है। राजौरी में पोशाना चेक पोस्ट वाकये के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। चेक पोस्ट पर एसएचओ राजौरी की फौजी जवानों ने मुबैना तौर पर पिटाई कर दी। मामले में सुरनकोट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। जिला रामबन के सिंगदलान इलाके में पानी की किल्लत से आम लोग सख्त परेशान दो चार हैं और इलाका सिंगदलान के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ कुदरती चश्मे, नारदन, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए तामीर किए जा रहे टनल की वजह से जमीन बोझ हो जाने से इलाके में पानी की किल्लत का एक बड़ा मसला बनकर उभर रहा है। इंतजामिया की जानिब से कई साल कबल ट्यूबवेल भी खुदवाए गए, ताहम आज तक उन्हें कारगर नहीं बनाया गया। आवाम ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि महकमे की नाकामी की वजह से पानी दस्तयाब नहीं। जिला उधमपुर के डारसू गांव के वार्ड नंबर 1 में पानी की किल्लत है। लोगों को कुदरती वसाइल और एक चश्मे पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। चश्मे से पानी हासिल करने के लिए खवातीन को घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है। खवातीन का कहना है कि वो कई दहाइयों से पानी की किल्लत से परेशान है। महकमे जल शक्ति के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप गुप्ता का कहना है कि 130 घरानों का अहाता किया गया है और जल्द ही इनकी मुश्किलात का इजाला किया जाएगा। समाजी कारकुन आदिल नजीर खान ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि बैक टू विलेज सिर्फ नाम के हैं। आदिल का कहना है कि एडीसी बारामुल्ला ने हाल ही में गुलमर्ग के लिए नए ट्रांसफार्मर नस्ब करने की लिस्ट मुश्तहिर की, इसके लिए कोई सर्वे नहीं हुई। उन्होंने इन ट्रांसफार्मरों को सियासी रसूख की बुनियाद पर फराहम करने का इल्जाम लगाया। आदिल ने महकमे बिजली पर भी सवाल उठाया कि महकमे ने टंगमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में कई बरस पहले कई ट्रांसफार्मरों को फराहम किया था, लेकिन आज तक इन्हें नस्ब नहीं किया गया। टंगमर्ग में मशहूर बाबुल नदी के किनारे जगह जगह कूड़ा करकट से ये नदी तबाही के दहाने पर है। हाईकोर्ट में माहौलियाती वकील तौहीद अहमद ने म्युनिसिपल कमेटी की गफलत शुमारी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर आबी ज़खायर के आसपास साफ सफाई नहीं रखी जाएगी, म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग से अपील की है कि टंगमर्ग में बाबुल नदी के आसपास को साफ रखा जाए। डोडा के वार्ड नंबर 9 में शेनाल मोहल्ला के लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी डोडा के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि जल शक्ति के तहत वार्ड नंबर 9 में बिछाई गई पाइपलाइन और ड्रेन बंद होने से बारिश के दिनों में रसाई पानी घरों और मस्जिदों में दाखिल होने का खदशा रहता है। पुंछ सिटी के वार्ड नंबर 2 के लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल पर सिर्फ साफ सफाई को लेकर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया। इलाकों में कचरों का अंबार जमा होने से बीमारी फैलने का खदशा है। एहतजाजी अफराद ने फौरी तौर पर साफ सफाई की मांग की। आज इंटरनेशनल योगा डे है। योगा डे के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किया जा रहा है योगा। योगा के लिए इस साल की थीम है योग फॉर वेलनेस। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया खिताब, कहा कोरोना के दौर में योग उम्मीद की किरण। योगा डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा मेडिकल साइंस ने भी अपनाया योग, डॉक्टरों ने इसे अपना हिफाजती कवर बनाया। वज़ारत अखिलती उमूर आज से शुरू कर रही है कोरोना वबा के खिलाफ बेदारी मुहिम। हुकूमती, समाजी, तालीमी, मजहबी इदारे के सरकर्दा अफराद की शिरकत, आवाम में बेदारी लाने की कोशिश। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला, उम्मेद पहलवान ने कबूल किया अपना जुर्म, 14 दिनों के लिए भेजा गया अदालती तहवील में उम्मेद पहलवान। भोपाल में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की पहल, कोरोना कहर में माली मुश्किलात से दो चार लोगों की माली मदद, रोजगार शुरू करने के लिए माली मदद मिलने पर लोगों ने किया खुशी का इजहार। मरकजी हज कमेटी की जानिब से मुंबई के हज हाउस में चलने वाली मुफ्त यूपीएससी कोचिंग क्लास के लिए 15 अगस्त को जारी किया जाएगा दरखास्त फॉर्म। 15 सितंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। मालेगांव पावरलूम सनत सख्त बुहरान का शिकार, बुनकर तंजीमों ने 22 जून से पावरलूम कारखानों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का किया ऐलान। न्यूज 18 से महाराष्ट्र के टेक्सटाइल वजीर असलम शेख की बातचीत। तेलंगाना में 1 जुलाई से तालीमी इदारे खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल्स खोलने का भी दिया गया इशारा। अवामी मकामात पर मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना बरकरार।
हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए अफशार आलम। कंप्यूटर साइंस शोबे के प्रोफेसर हैं अफशार आलम। प्रोफेसर एम.ए. जाफरी की जगह लेंगे प्रोफेसर अफशार आलम। बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। मकामी एमएलए सौम्या रेड्डी ने यहां के 2000 खानदानों में राशन तकसीम करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। कांग्रेस की एमएलए सौम्या रेड्डी ने कहा कि येदियुरप्पा हुकूमत ने लॉकडाउन के बाद रिलीफ पैकेज का ऐलान जरूर किया, लेकिन अब तक हुकूमत की मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दरमियान कर्नाटक की कई मसाजिद इंतजामिया अवाम की मदद के लिए सामने आई हैं। रियासत के शुमाली शहर हुबली की कुहनी मस्जिद में कोविड केयर सेंटर कायम किया गया है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, रियासती वजीर जगदीश शेट्टर ने मस्जिद के कोविड सेंटर का इफ्तिताह किया। हालांकि रियासत में अब कोरोना मरीजों की तादाद कम हो रही है, लेकिन मस्जिद के जिम्मेदारान का कहना है कि इन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट से इजाजत मिलने में ताखीर हुई। ताहम वो इस कोशिश के जरिए मरीजों की मदद करने के साथ साथ तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं, ताकि अगर कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो जाए तो हालात का सामना कर सकें। इस सेंटर में हुबली के चंद मुस्लिम डॉक्टर्स यहां अपने मुफ्त खिदमात अंजाम देंगे। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुंबई समेत 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात होने हैं। इसके मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी के कारकुनान की मीटिंग कल मुनक्किद हुई और आने वाले इंतखाबात के मुतालिक हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। कानपुर के थाना कर्नलगंज इलाके में छेड़छाड़ के खिलाफ एहतजाज पर 2 फिरके आमने सामने आ गए। 50 से ज्यादा अफराद ने मुतासरा के घर पर हमला कर दिया। मुलजमीन ने घर में घुसकर पूरे खानदान को जदोकोब किया। इन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर डीसीपी वेस्ट समेत 4-5 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस दौरान बजरंग दल के कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए हंगामाराई शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की यकीनदहानी कराते हुए इन्हें तसल्ली दी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने चर्च की तामीर के लिए रकम मंजूर की है। कर्नूल के गुडूर मंडल में चर्च की तामीर के लिए जगन हुकूमत ने 15 लाख रुपए मंजूर किए हैं। कर्नूल माइनॉरिटी ऑफिसर महबूब बादशाह ने चर्च के जिम्मेदारों को चेक हवाले किया। पहली किस्त के तौर पर 3 लाख रुपए फराहम किए गए थे। दूसरी मरतबा बकिया रकम अदा की गई। वजीर आला केसीआर का दौरा सिद्दीपेट और एमएलए कैंप ऑफिस के अलावा पुलिस कमिश्नरेट दीगर कई इमारतों का इफ्तिताह किया। अलहदा तेलंगाना तहरीक में सिद्दीपेट का अहम रोल, वजीर आला केसीआर का बयान। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर। तेलंगाना में पेट्रोल व डीजल की कीमत पहुंची 100 के बाद। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान, अपोजिशन खामोश। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर आंध्र प्रदेश में कई फलाही प्रोग्राम मुनक्किद। विजयवाड़ा में गरीबों में दोपहर का खाना और फल तकसीम। रत्ना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद। आंध्र प्रदेश में एमसेट का शेड्यूल जारी। 24 जून को एलामिया होगा जारी। 26 जून तक 25 जुलाई दरखास्तें कबूल की जाएंगी। 19 से 25 अगस्त को एमसेट का इम्तिहान मुनक्किद होगा। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एमसेट का नाम किया तब्दील। एमसेट का नाम बदलकर ईएपी सेट कर दिया गया है। भोपाल में समाजी तंजीमों की मीटिंग का इनेकाद। रियासत में उर्दू की बका और उर्दू असातिज़ा के मसाइल को लेकर तहरीक चलाने का फैसला। नांदेड़ असलहा जब्ती मामले में बाइज्जत बरी होने वाले मोहम्मद इरफान ने 9 साल के बाद अपने घर में रखा कदम। हर तरफ खुशियां हैं खुशियां। इरफान ने कहा, मुझे फंसाया गया। कंप्यूटर की तालीम के लिए राजस्थान के अवाम के लिए खुशखबरी। सीएम अशोक गहलोत ने 10,453 ओहदों की तकर्री की दी मंजूरी। मुआहदे की बुनियाद पर फौरी भर्तियों की दी गई मंजूरी। राजस्थान में जारी है प्रेशर पॉलिटिक्स। आजाद बीएसपी से कांग्रेस में आए अरकान असेंबली करेंगे मीटिंग। 23 जून को मीटिंग करके बताएंगे मुश्तरका हिकमत अमली। एमपी के संगरौली में बस ड्राइवर ने खतरे में डाले मुसाफिरों की जान। उफान पानी के ऊपर से दौड़ाई बस ऊपर से बह रहा था, पुल के ऊपर से पानी। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 124 नए मामले सामने आए। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 अफराद की मौत कोरोना से हुई, जबकि 398 लोग सेहतियाब भी हुए। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 733 नए मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19 अफराद की मौत कोरोना से हुई, जबकि 650 मरीज सेहतियाब हुए।
तमिलनाडु में मजीद नरमी के साथ लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। तमिलनाडु में लॉकडाउन 28 जून तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कर्नाटक में कोरोना के 4,517 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 120 अफराद की मौत हुई है, जबकि वहीं 8,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में केरल में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 112 अफराद की मौत हुई है। वहीं 12,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 50 अफराद की मौत कोरोना से हुई है, जबकि 7,000 से ज्यादा अफराद सेहतमंद हुए। 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 87 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में कोरोना से 30 अफराद की मौत भी हुई है, जबकि 285 मरीज सेहतियाब होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान मुहिम का आज से होगा आगाज। महाअभियान के पहले रोज टीकाकारी के लिए हुकूमत की जानिब से रियासतगी सतह पर 7,000 सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना टीकाकारी के इन 7,000 सेंटर्स पर 10 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का हदफ रखा गया है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना का टीका जारी रहेगा। कोरोना टीकाकारी के लिए लोगों को बेदार करने के लिए हुकूमत और इंतजामिया के साथ सामाजिक कारकुनान, साहित्य अकादमियों और अदीबों की भी मदद ली गई है। कोरोना टीकाकारी मुहिम में शिरकत करने वालों को राजधानी भोपाल में इंतजामिया की जानिब से रेस्टोरेंट में 10 से 15% छूट देने का जहां ऐलान भी किया गया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1,362 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 10 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 145, कामारेड्डी में सबसे कम सिर्फ 3 केस हुए दर्ज। कोविड वैक्सीनेशन में आंध्र प्रदेश ने कायम किया रिकॉर्ड। एक ही दिन में 10 लाख से ज्यादा अफराद को दिया गया वैक्सीन। अब तक रियासत के 96 लाख अफराद को दिया गया वैक्सीन। ईरान के 9 मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी के हामियान तहरीन में हुए जमा। इब्राहिम रईसी की तारीखी फतेह की खुशी का मनाया गया जश्न। मजमा इमाम हुसैन चौक पर जमा हुआ था। ईरानी सुप्रीम लीडर की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इब्राहिम रईसी को सदारती इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल हुई। इब्राहिम रईसी के मद्देमुकाबिल 3 उम्मीदवारों ने नताइज के ऐलान से कबल ही शिकस्त तस्लीम कर ली। हिंदुस्तान समेत कई ममालिक के मुसाफिरों के लिए दुबई ने की नरमी। वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को राहत। ज़राए के हवाले से खबर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।